तो दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में आज तक आपने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा भी होगा, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहा हूं जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 8 के साथ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक महामारी कहा क्योंकि यह वायरस बहुत जल्दी फैलता है और एक ही दिन में कई लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। पर क्या आपको पता है आज तक की सबसे बड़ी महामारी यूरोप में आई थी जिसने यूरोप के लगभग 25 मिलियन लोगों को मार दिया था। इस बीमारी ने यूरोप की आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है बुक्स के अकॉर्डिंग कि यह बीमारी भी चाइना से आई थी जो चूहों से फैली थी। इसका नाम प्ले जोक्स था जो 17वीं सेंचुरी में फैली थी। उस समय शासन में भी इस बीमारी से कई लोग मर गए थे। फिर लोगों ने अपने आप ही बीमार लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया जिसके 5 साल बाद यूरोप के लोगों ने इस बीमारी पर कामयाबी पाई। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि ये जो वायरस है वो इंसानों के साथ साथ कई जानवरों में भी पाया जाता है जैसे चमगादड़, पेंगुइन वगैरह वगैरह। और चीन के साइंटिस्टों का भी कहना है कि ये जो वायरस है उन्हीं से इंसानों में आया है। आप सोच रहे होंगे कि फिर वो इससे मर क्यों नहीं रहे, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर वायरस तो है बट वो वायरस उनके लिए डिजीज़ नहीं है। अभी हमारे अंदर भी कई प्रकार के वायरसेस होंगे और हमेशा रहेंगे लेकिन वो हमें मार नहीं सकते क्योंकि हर वायरस डिजीज़ नहीं होता। फैक्ट नंबर 6। अभी तक जितनी नेचुरल कम्युनिटीज़ में यह महामारी फैली है उसमें से कुछ बड़े देश इसके अंडर में आए हैं, बट कोरोना वायरस की चपेट में अभी तक 209 कंट्रीज और टेरिटरीज आ चुकी हैं और 1/4% क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड लॉकडाउन हो चुका है जिसमें से इंडिया भी एक है। फैक्ट नंबर 5। इंडियन रेलवे 16 अप्रैल 1856 को स्टार्ट की गई थी और जब से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया हो और लोगों की सिक्योरिटी के लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इसे और भी कई दिन तक बंद रखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक फॉर लॉन्ग टाइम। दोस्तों यूट्यूब पे वैसे तो बहुत से टॉपिक ट्रेंड हो चुके हैं लेकिन कोई भी टॉपिक कुछ समय तक ही ट्रेंड पे चलता है, उसके बाद कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक उसे रिप्लेस कर लेता है। दोस्तों यह टॉपिक पिछले 2 महीनों से ट्रेंड कर रहा है और उम्मीद है कि यह टॉपिक आगे भी काफ़ी समय तक ट्रेंड पे रहेगा। फैक्ट नंबर 3। कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत से देशों ने लॉकडाउन और आइसोलेशन का तरीका अपनाया है ताकि उनके देश में इस वायरस का कम से कम लोगों पर इन्फेक्शन हो, लेकिन स्वीडन और जापान जैसे देशों में इसका एकदम अपोजिट किया जा रहा है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हों जिससे कि वो लोग जो इस वायरस से ठीक हो जाते हैं उनके ब्लड और DNA से वो उस वायरस का एंटीट्यूड बना पाएँ और लोगों को बचा पाएँ। ये केवल उन्हीं देशों में पॉसिबल है जिनकी पॉपुलेशन कम है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हम में से बहुत से लोग घर में बैठ के IPL के स्कोर के तरह ही कोरोना के केस और डेथ के स्कोर देख रहे होंगे और हमें लग रहा होगा कि दुनिया में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगर हम केवल कोरोना की डेथ ना देख के टोटल डेथ्स को देखें तो डेथ्स बढ़ी नहीं है बल्कि 9% कम हो गई हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते एक्सीडेंट्स, मर्डर, सुसाइड, पॉल्यूशन, डेथ्स और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना के साथ और भी वायरस और डिजीज जैसे टाइफाइड, चिकुनगुनिया से भी बच रहे हैं और उससे भी मौतें कम हुई हैं। फैक्ट नंबर 1। वर्ल्ड वॉर 3 मिसाइल वॉर ना होकर वायु वेपन होगा, यह तो हमें पता ही था, पर वो कितना खतरनाक हो सकता है और उससे कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा दुनिया के कई देश को हो गया होगा। पहले वर्ल्ड वॉर कुछ ही देशों के बीच में होता था पर अब वर्ल्ड वॉर 3 ना चाहते हुए भी कई कंट्रीज को इफेक्ट करेगा क्योंकि वायरस किसी न किसी तरीके से तो फैल ही जाता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों कुछ फैक्ट यह भी बताते हैं कि कोरोना वायरस चाइना का एक बायो वेपन है और आपका इस बारे में क्या कहना है और अगर यह सच है तो चाइना के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।